बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 27 अगस्त 2020 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सऊदी वज़ीर से सफ़ीर पाकिस्तान की मुलाकात, इक़्तिसादी अमूर पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह से बुध को रियाज़ में सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली इजाज़ ने मुलाकात की। सऊदी वज़ारत सरमायाकारी के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका मफादात के कई इक़्तिसादी और सरमायाकारी के अमूर और दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तौर तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। जद्दा में कपड़ों के गुदामों में खौफनाक आतिशज़दगी। सऊदी अरब में जद्दा के अल महजर महल्ले में बुध को कई गुदामों में खौफनाक आग लग गई। आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल करनी ने बताया कि आतिशज़दगी की इतला ऑपरेशन रूम को मिली थी। बताया गया था कि एक गोदाम से आग के शोले उठ रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें रवाना कर दी गई। जाए वक़ुआ पहुंचने पर पता चला कि आग किसी एक गोदाम में नहीं बल्कि कई गोदामों में लगी है। इमदादी टीमों ने आसपास वाक़ दीगर गोदामों को आग से बचाने के लिए हंगामी ऑपरेशन किया। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तहकीकाती टीम ने आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अखबार 24 के मुताबिक कमिश्नर जद्दा शहजादा मिशेल बिन माजिद ने गोदामों में आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए जारी मुहिम की रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी दिफा के अहदेदारों से मुसलसल राब्ते में हैं। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने आग पर काबू पाने के लिए शहरी दिफा की टीमों की जिद्दोजहद की तस्वीर वेबसाइट पर जारी की हैं। काबीना में कानून मेहनत में तरमीम मंजूर। सऊदी काबीना ने कानून मेहनत में तरमीम की मंजूरी दी है, जबकि 14 फैसले भी जारी किए। बुध को ऑनलाइन इजलास खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में हुआ। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक कानून मेहनत में तरमीम की तफसीलात उम्मुल कुरा सरकारी गज़ट में शाया की जाएंगी। कायम मकाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अल कसबी ने इजलास के बाद SPA को बताया कि काबीना ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नया हिजरी साल 1442 अरबों मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों के लिए खैर व बरकत, अमन व इस्तेहकाम का साल साबित होगा। शाह सलमान ने काबीना के अरकान को सल्तनत ओमान के फरमारवा सुल्तान हसीम बिन तारक और नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुखारी के साथ टेलीफोनिक राब्तों के नताइज से आगाह किया। नाइजीरिया के सदर से आलमी तेल मंडी में इस्तेहकाम और तवाज़ुन की बहाली के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। काबीना ने कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले और मरने वालों की तादाद में रिकॉर्ड कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल पर रिपोर्टें भी पेश की गई। सऊदी काबीना ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नया तालीमी साल मुल्क व कौम के लिए मुफीद साबित होगा। हंगामी हालात के हवाले से तालीमी साल की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। काबीना को बताया गया कि तलबा तालबात असातिज़ा और तरबियती अमले की सेहत सलामती के लिए मौसर इंतज़ामात कर लिए गए हैं। पुरानी गाड़ियों की तलब क्यों बढ़ने लगी? सऊदी अरब में वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफे का असर गाड़ियों की मार्केट पर भी पड़ा है। नरखों में इजाफा हो गया है। शोरूम्स मालकान का कहना है कि सऊदी अरब में 15% वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से नई गाड़ियों की मार्केट मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई, जबकि पुरानी गाड़ियों की तलब बढ़ गई है। इनके नरखों में भी इजाफा हुआ है। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक 15% वैल्यू एडेड टैक्स से कबल मुमलिकत में गाड़ियों की तलब और रसद बढ़ी हुई थी। कीमतें सबकी दस्तरस में थी। गाड़ियों के शोरूम के एक मालिक अब्दुर्रहमान साले ने बताया कि दरअसल नई गाड़ियों की मार्केट पर 15% वैल्यू एडेड टैक्स का असर पड़ा है। जब से वैल्यू एडेड टैक्स की शरह 5 से 15% की गई है, पुरानी गाड़ियों की तलब बढ़ गई, जबकि नई गाड़ियों की मार्केट मफलूज हो गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि वैल्यू एडेड टैक्स की शरह 15 से कम करके 5% कर दी जाए ताकि कौमी मईशत में बेहतरी और गाड़ियों की मार्केट बहाल हो सके। इस इक़दाम से ही बैंकों और शोरूम्स की सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली का अभी फ़ैसला नहीं हुआ। सऊदी अरब में महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि अभी तक बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली की कोई तारीख़ मुतय्यन नहीं की गई। जब भी परवाज़ों की बहाली का फ़ैसला होगा, तारीख़ का बाकायदा ऐलान किया जाएगा।
सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने ट्विटर पर बयान में बैनुल अक़वामी परवाज़ों का फ़ैसला बहुत बड़ा है। मुतल्लिका इदारे मुल्क में नहीं बल्कि बैरूनी दुनिया में कोरोना वबा का मंजरनामा देखकर इसका फ़ैसला करेंगे। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर अपील की है कि वो परवाज़ों की बहाली से मुतल्लिक इतलात के सिलसिले में सिर्फ सरकारी ज़राए पर एतमाद करें। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली अफवाहों पर कान न धरें। याद रहे कि इन दिनों सोशल मीडिया पर यह अफवाह है कि आइंदा माह के शुरू में बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। कई लोग इस हवाले से क़यास आराइयाँ की थी। अब जबकि कई ममालिक जिनमें ख़ास तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात सरफ़हरिस्त है परवाज़ें बहाल कर चुके हैं, सऊदी अरब में भी इस तरह के फ़ैसले पर अमल दरामद होगा। महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान जारी करके इस किस्म की अफवाहों की नफ़ी कर दी है। हज उम्रा सीज़न से मुतल्लिक़ इंतज़ामात पर गौर। सऊदी अरब में मरकज़ी हज उम्रा कमेटी की मजलिस आमला का इजलास बुध को नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान की सदारत में हुआ। नई मजलिस आमला का तकर्रर गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने किया है। अखबार 24 के मुताबिक मक्का गवर्नरेट ने बयान में कहा कि मरकज़ी कमेटी की मजलिस आमला का यह पहला इजलास था। अब इजलास मुस्तकिल बुनियादों पर हुआ करेगा। मजलिस आमला के अरकान हज उम्रा सीज़न से मुतल्लिक़ स्कीमों और इंतज़ामात पर गौर करके सिफारिशात मरकज़ी हज कमेटी को पेश करेंगे। मजलिस आमला के अरकान ने ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमात में जिद्दत लाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। कबल अज़ीज़ शहजादा खालिद अल फैसल से बुध को वज़ीर हज उम्रा मोहम्मद सालेह ने मुलाकात करके इन्हें हज मौसम 1441 हिजरी के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि मुतल्लिका इदारों ने हज करने वालों और कराने वालों को कोरोना की वबा से बचाने के लिए बेहतरीन हिफाजती इक़दामात किए हैं। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सालाबारी का इम्कान। माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने तवक्को ज़ाहिर की कि आज और कल मुमलिकत के बाज़ शहरों में बारिश जबकि कहीं मौसम गर्द-आलूद रहने का इम्कान है। वेब न्यूज़ सबक ने माहिर मौसमियात अल हुसैनी के हवाले से मज़ीद कहा कि जज़ान, असीर और वादी दवासर में कहीं हल्की जबकि बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मक्का मुकरमा रीजन, मदीना और मशरकी रीजन में तेज़ और दरमियाने दर्जे की हवाएं चलेंगी जिनका सिलसिला कुवैत और अमारात तक फैलने का इम्कान है। दूसरी जानब सऊदी खबर एजेंसी SPA ने महकमा मौसमियात के हवाले से कहा कि आज बरोज़ बुध की शाम तक मदीना मुनव्वरा रीजन और कर्बो जवार की कमिश्नरियों में तेज़ हवा और गर्द गुबार का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे ने इस हवाले से शाहराहों पर सफ़र करने वालों को ख़ुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है, ख़ासकर शाहराहों के इन मकामात पर जहाँ गर्दो गुबार की वजह से हद्द निगाह इंतहाई कम हो जाती है। सऊदी लहजे में अरबी बोलने वाला अमरीकी। सऊदी अरब में जन्म लेने वाले अमरीकी निज़ार नौजवान मोहम्मद फलूद ने सऊदी लबो लहजे में अरबी बोलचाल में महारत हासिल कर ली। वो सऊदी अरब का कौमी तराना याद किए हुए है जबकि इन्हें अमेरिका का कौमी तराना नहीं आता। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी नौजवान ने कहा कि मुझे सबसे मिलना जुलना अच्छा लगता है। सऊदी अरब के हर इलाके के लोग मेरे दोस्त हैं। मुझे ना सिर्फ ये कि नजदी लबो लहजा अरबी आती है बल्कि हिजाजी लहजे में भी रवानी से बात करता हूँ। शमाली सऊदी अरब का लहजा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं कह सकते हैं कि सऊदी अरब का कोई अहम लहजा ऐसा नहीं जो मुझे अच्छी तरह से ना आता हो। मोहम्मद फलूद से दरियाफ्त किया गया कि आप अमेरिका जा सकते हो, आपका वतन है या वहाँ आप मुलाजमत कर सकते हो, इसके बावजूद भी आप सऊदी अरब में क्यों मुकीम हो। मोहम्मद फलूद ने कहा कि बिज़नेस मैनेजमेंट की तालीम हासिल की, फैकल्टी से अच्छी पोजीशन लेकर कामयाब हुआ। डिग्री मिलने से पहले मुझे मुलाजमतों की पेशकश हो गई थी। मैंने सोचा कि मुमलिकत में पला बड़ा हूँ, यहाँ के तौर तरीके और रस्म व रवाज को अपना चुका हूँ, लिहाजा मुलाजमत भी यही करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुमलिकत में रहते हुए सऊदी अरब के रोशन तस्वीर अपने हमवतनों के सामने पेश करूँ। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।